अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में ये सबने सुन रखा है कि जो बोगे वही काटोगे, लेकिन इसको देखने का एक और जाविया भी है जो बहुत अहम है, शायद इससे भी ज़्यादा अहम, और वो ये है कि आज जो तुम काट रहे हो ये तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बोया था। हम पर जो मुश्किल आती, जो परेशानी आती, जो मुसीबत आती है, हमें मुड़ के देखना चाहिए कि हमने ऐसा क्या बोया था कि आज ये फसल हमें काटना पड़ रही है। आमतौर पे हम हालात पे उसका इल्ज़ाम डाल देते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है तो आपकी याददाश्त बहुत ख़राब है। तो याद रखें कि ये भी अपने बच्चों को सिखाएं। सिर्फ यही नहीं कि जो बोगे वही काटोगे, बल्कि ज़िंदगी में इस वक्त तुम जो भी काट रहे हो तुमने कहीं ना कहीं बोया था। इसलिए कोशिश ये करो कि जो काम करो ये सोच के करो कि अगले साल मुझसे पूछा जाएगा कि जब हल चलाने का वक्त था तो तुम कहाँ थे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं क्या हालात। मैडम, एक बात तो बताओ, मेरे बाल बहुत गिरते हैं। थल्ले भांडा रख लिया करो। आपके बाल अगर इस उम्र में गिर भी रहे हैं, ये तो उम्र का तकाजा है आपकी। और जहाँ तक मुझे याद है, गिर रहे नहीं गिर चुके हैं। जरा दिखाओ। अच्छा, आज आपकी गन कहाँ पे? आपने ये दूसरा मेटल डिटेक्टर पकड़ा हुआ है। मेरी बोर्डिंग से ड्यूटी हो गई है। ओए होए होए होए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एयरपोर्ट ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, 에어ਪੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ओ यार की करा, कोई एक परेशानी होवे ते दसा। ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ है जी। जरा देखना, मैनचेस्टर कितने बजे जा रही? सर, अभी हमें आपकी कुछ तफसीलात दरकार हैं। जी जी। पहले वो तफसीलात जो है मुझे बता दीजिए। जी पूछ लीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पप्पू प्रिंस। अपना एड्रेस भी बता दीजिए। 10 मिडल फील्ड, मैनचेस्टर। वाह, आपके कितने बच्चे हैं? मैं FRC बनाना आया था। सर, मेरे साथ मजाक ना करें, तफसीलात लिखवाएं। 4 बेटियां 2 बेटे। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो गई है? ऐसे जो कोई रिश्ता है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है वो मैच मेकर पे उसका अकाउंट बना दिया। और मेरी बच्ची बड़ी खुश रहती है जी। उन्होंने मियाँ का शोरूम है, अपना कारोबार भी उन्होंने बहुत अच्छा है। सर चुप कर जाएं, सफर से इन बातों का कोई ताल्लुकात वो नहीं। तो पहलियां गल्लां दा सफर ना की तल्लक। बोर्डिंग कार्ड दे मुझे जल्दी से। देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर ले, बैठ जाएं। बड़े ग्लिच लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं बैठता हूँ। उतनी देर आप ऐसा करें, इसको जरा। ओए ओ यार, अभी बुक नहीं हो सकता वो। क्यों नहीं हो सकता सर? अभी बोर्डिंग कार्ड नहीं मिला तुम्हें। बोर्डिंग कार्ड नहीं मिला? भाई रखे, बोर्डिंग कार्ड मिलेगा तो आप दें मुझे। कितनी देर लगेगी? बस 10 मिनट वेट कर ले। 10 मिनट फड़ी रख की है। रखो उधर, अभी बोर्डिंग कार्ड आप देना, उसको टैग लगा के मुझे दे देना। मैडम, मैं तुहानू दसा, जिन्नी देर तुहाडे कोल बैठा ना, कोई ना कोई ग्लिच आंदा रहेगा। इन्हू जरा 10 मिनट। यार फिर तो तू की लत्ता है नहीं तेरी। देखिए, आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में 6 महीने और 1 घंटा रह गया है। अगर आज आपने फ्लाइट ना ली ना तो आप यहीं फंस जाएंगे। मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं टाइम पे आया हूँ। मैं जेड़ा जहाज से जाना, मैं उन्होंने सवेरे यकीन करो दियां हवावां चेक की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू। अला यार, तेरा तो सामान तैयार है। ये क्या चक्कर था? ऐसा होता है एयरपोर्ट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ क्या ये क्या था भाई? मेरा ख्याल हालात माड़े है, ये भी चीज़ां रखियां हैं। एदा ना जी गनी। केड़ा गनी है जेड़ा तेरे को साबुन मंगी? ये यहाँ क्यों आया आपके पास? एक्चुअली इनका वीजा और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इस वजह से यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ का पासपोर्ट है इनके पास? यूक्रेन का। तो ये वापस क्यों नहीं गए? उथे जंग लगी, बंब खा ले यार जाके। ये तो टर्मिनल वाला सीन हो गया। एग्जैक्टली, जैसे वो क्रीमी चार्ल्स डी गाल पे रहता था। यार उसपे तो आज बहुत इस्तेमाल की थी। अंदर अग लग गई सी ना मैनू। नाश्ते ते रख देना। ये मेरा ख्याल है ना एयरपोर्ट दा बहनोई है। इन्हू तौलिया भी, साबुन, पेस्ट, वो तो नाश्ता भी। हेलो, मैं क्या गनी जाग गया, नाश्ता भेज दियो। आज करो मंगा रहे हो? मैं क्या क्यों कह रहे हो?
जी नाश्ता आ गया जी। जनाब बिल वाह वाह वाह। बदमी साहब तुम बिस्कुट खाओगे सर? और नहीं मैं बिस्कुटा दा को भुखा नहीं, मेरे नसीब दा तू छाड़ ही देना प्लेट जी। चलो चलो मां जी, किहड़ी उम्र दे विच तानू किहड़े शौक पै गए? मैं कहती इतने एयरपोर्ट ते कोई डॉक्टर साहब भी बैठते आराम ना बहना। और माँ जी जी आराम से क्या कर रही हैं आप? ओए अम्मा जी को सट नाल लवा देना। यार ये अम्मा जी क्या कर रही हैं? बे मैं काका 100 साल दी हो गई। अच्छा मैनू प्यार ना बाबर आजम ही कह सकदा। तो आपकी वालिदा ही है? अल्लाह रहम करे, मैं एथलीट औरत हां, मैं शुरलियां पटाके जमने। जी मैं पैरा इंस्ट्रक्टर हाँ पैरा इंस्ट्रक्टर? जी जी। वो क्या होता है पैरा इंस्ट्रक्टर? सारे फ्लाइंग जिन्नियां भी करते ने पैराशूट जड़ियां मैं इंस्ट्रक्ट करदा वां भी किस तरह। अच्छा 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 अच्छा, आप पैरा ट्रूपर हैं? हाँ जी पैरा टूपर। ओके ओके ओके। और ये अम्मा जी मेरी बाल्टी लिस्ट च ना, आपने मतलब बकेट लिस्ट में ये था कि आपने जंप करना है? ये मेरी बाल्टी लिस्ट में लिखा सी क्या? जो मैं 100 साल की खैर ना पूरी हो जाएगी तो मैं जहाज तो जंप करके ना उतों थले आवांगी। अम्मा जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। आप स्काई डाइविंग करना चाहते हाँ जी हाँ जी। हैं? साहब मजबूत हैं आपके। अब मैं कहनी कखी मैं जो उत्तों छाल मारांगी ना मेरे उड़न के बाल वो वेख के मैं कितना खुश होवांगी। अच्छा आप टेंडम जंप करेंगी, ये साथ लगा होगा साथ? ना ना मेरे नेड़े लगे मैं छेतर मार मार। हाँ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं इंस्ट्रक्टर हाँ। आपने अम्मा जी को पूरा गाइड किया है कि जंप लगाते हुए क्या फीलिंग होगी और चीजें कौन कौन सी चाहिए? सर वो ते अम्मा जी ने इन्होंने दस दित्तियां। क्या क्या चीजें? अम्मा जी जंप मारेंगे वो कट्ठियां असी करके रखनियां, फट्टा मुझको सर ये तो मजाक कर रहे ने। मैं अम्मा नु फुल गाइड करता। पहले राइट साइड वाला खोलन, अगर ये नहीं खोलदा जी जी तो फिर लेफ्ट साइड वाला खोले। बैकअप शूट खोलें। हाँ जी बैकअप शूट खोलन, अगर ये भी नहीं खोलदा फिर दोनों मुठा खोल देते थल्ले। अम्मा जी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ पैराशूट नहीं खोलते तो मैं आवांगा इंज चील तरह। अच्छा अम्मा जी आप फिक्र ना करें, पहली बात तो ये कि सबसे सेफ काम है जो आप करने जा रही हैं। अच्छा जी। इसमें कोई रिस्क नहीं है। दुनिया में तकरीबन 10,500 के करीब हवाबाज रोजाना जंप लगाते हैं और तसल्ली से नीचे आते हैं। हारून साहब एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? नहीं, ये जो कर रही है ना अम्मा, हाँ। आज से कुछ दिन पहले एक खातून ने, रट लासन गालिबन उनका नाम है, उन्होंने जंप किया है और वो तकरीबन 104 साल की खातून है। वो जब चलती है ना तो दो लोग सहारा देते हैं उन्हें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया है। अगर 104 साल की खातून ये कर सकती है तो ये तो अच्छे खासे जंप कर रही हैं। जितनी इंथुजियास्टिक ये है ना, इनको भी चाहिए था कि स्ट्रेटोस्फीयर से जाके जंप करें। अगर वहां से करें तो वो तो मंजर ही कुछ और है। वाह। वहां से किया है बहुत से लोगों ने। जी जी। अम्मा जी आप इन सब की बातें ना सुने, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पहला कदम जो आपने बाहर निकालना है जहाज में से, बस वो पहला कदम बाहर निकाल। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। सबसे पहले तो ये होगा कि शदीद शोर होता है जहाज का। जैसे ही आप जंप करेंगी ना तो एक बात याद रखें कि एकदम खामोशी हो जाएगी। जाहिर है उत्ते जो स्लैबां लग जानी है खामोशी। यार ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ਾ। यार वो नहीं मैं कह रहा। फिर दूसरा काम ये होगा कि आपकी ओरिएंटेशन खराब हो जाएगी। कानों में पानी होता है, आपको पता ना कानों के अंदर पानी होता है। काका तेनू ही पता, सब तो कख नहीं पता। हमारी बॉडी का बैलेंस पैर नहीं करते, कान करते हैं। वेस्टिबुलर सेंसेस कहते हैं उनको। अच्छा कानों में जो पानी होता है ना वो कम ज्यादा हो जाए ना तो फिर आपको चक्कर आते हैं। मतलब मैनू हल्के जे चक्कर आन जी जी। ते मैं दोनों कानां 'च पानी पा लवां। जब आपने जंप कर देना है ना हाँ जी। तो कोशिश ये करनी है कि आप स्पिन ना हो। अगर आप एक दफा स्पिन होना शुरू हो गई ना तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। भौं बिल्लियां जड़ियां आनियां ओ ना आन। जी जिसे आप पाँव बिल्लियां कह रही है ना, वो एक दफा आनी शुरू हो गई तो आप बहुत स्पीड से स्पिन करेंगी। नहीं नहीं मैं सारी दुनिया नु चक्कर देते मैनू किन्ने चक्कर। अच्छा आपने अपने हाथ खोल लेने अच्छा जी। और पूरी बॉडी को फैला देना है। दोनों हाथ खोल देने हैं ताकि लोग समझे कि जब गई अम्मा दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अच्छा एक चीज और कि जब पैराशूट खुलता है ना तो बहुत से लोग एक दफा फेंट हो जाते हैं, बेहोश होकर फिर होश में आते हैं। होता क्या है कि आप एक खास स्पीड से नीचे आ रहे होते हैं, खास वेलोसिटी के साथ। एकदम जब पैराशूट खुलता है ना तो आपको ऊपर खींचता है,
तो पूरी बॉडी ऊपर को जाती है, ब्लड नीचे आ जाता है। ओहो। जब फेंट होते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। जी हाँ, वो चंद सेकंड का एक आता है फेज जिसमें वो बिल्कुल फेंट होते हैं और फिर होश में आते हैं। उस वक्त अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, वही सारी गेम है। फिर तो जॉय राइड है, आप इन दोनों को लेके आप जिस तरफ मर्जी उसको घुमा लें। हाँ जी, मेरा बोर्डिंग कार्ड दे दो। जी सर, आपका मसला हल हो गया। मेहरबानी। ले लीजिए। शुक्र है मेरा मसला हल हो गया। की दसिया इन्होंने पत्थरी है। अच्छा अम्मा जी तो सो गई। अम्मा जी वो जंप से पहले ही बेहोश हो गई। हाँ जी। हाँ जी। हाय मैं नहीं करना जंप। क्यों? क्या हुआ? मैं ख्वाब देखा तो पैड़ा क्या? खुला ही नहीं है सारा कुछ। ओ अच्छा। मैं तो उतो सीधी किसी दरख्त से डिगी तो मेरे ते पत्ते पत्ते उग पे। काका मैं नहीं जाना। नहीं नहीं, हरे वाली आ गई। नहीं मां जी खुला ही नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹ ਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਓ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਲੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। फजाई करतब दिखाने वाले मुसाफिरों से इल्तमास है, जहाज रवानगी के लिए तैयार है। तमाम मुसाफिर गेट नंबर 4 पर आ जाइए ना। उठो मासी जी, ਤੁਹਾਡੀ मौत दी अनाउंसमेंट हो गई। ਚਲੋ ਅम्मा जी चलिए। चलो अम्मा जी तुम निकल जाओ। चलो अम्मा जी। अच्छा पुत्र निकल जाओ। खलोया तू किधर? ये तलाशी नहीं देनी? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਚੱਲ ਜਾ। गुड इवनिंग। तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है, मैनचेस्टर की फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। तमाम मुसाफिर गेट नंबर 12 पर आ जाइए ना। ऐ ना आखिर ते कहंदी है वे मुसाफिर ना आवे। ये मैनचेस्टर के मुसाफिर कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। मैं इधर ही हूँ, मैं हूँ ना। मैडम जी मेरा भी मैनचेस्टर का ना टिकट काट दे। ये अपना बोर्डिंग पास दें। मैं बोर्डिंग पास भी दूंगा और अपना विजिटिंग कार्ड भी दूंगा। आजकल इन बातों पर मुसाफिर बैन हो रहे हैं। भैन मेरी मैं बहना किथे है? ओ खलोया पहले चेक ते करवा अपना अब। अच्छा सर। इधर हो। इंज कर। हैं? इंज कर। बिजनेस क्लास वाले भी इंज करन। आ देख कोल ला। कोल ला। ओ धोना तू। शक क्या यार सानू तेरे ते? हैं? शक क्या शक? मैनू तेरे ते शक है। हेलो भाजी। हेलो। कड़ी ला कड़ी। ये मेरे को सौरे ने यार सारियां चीजें दी लवा रहा है। हम यहाँ मेरे तो चल चल के पाँव दुखने लग पड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? जी सर बताइए। क्या बोर्डिंग कर रहे हैं मैनचेस्टर की फ्लाइट पे जा रहे हैं? असलीमू के अब्बू पूछ तो ले कब की है फ्लाइट। एक मिनट यार, सलीम कब की है फ्लाइट? ए पहले चेक करो मेनू अपना आप। अभी टी बोलनी दही है। ओ शक्लो शरीफ आदमी लगन दिया। ओ तो मैं पप्पू इश्तेहारियां। मैडम बैग चेक करो। जी सर। आ टी होंदा ही इत्थे भी। एडी सोहनी मैडम दहशतगर्द हो सकदी है? हां नहीं मैं ही दहशतगर्द ही पूरे एयरपोर्ट ते। पहुंचने वाली गल करो। मैं बिजनेस क्लास च बैठा। इधर आ तू बिजनेस क्लास पैंदा एदा। ओए तेरे तो टी होण डई फिर घड़ी पिछों दे। यार तेरा अपना सेका ओदे नाल होंदा ही है। ओ शर्ट ला। अच्छा जी। छेती कर। ओ नहीं की हो गया, पागल हो गई है वो सारियां औरतां मेरे लिए। अगे ना जाना कि शर्टां लवाउंदा है। ओ यार सारियां औरतां मेरे लिए मामा भैणा ने। ओ ना शक करया कर, तेरी वजह तो मैं उत्थे कमाई करन लई जान दिया। चल ठीक है। जी सर। कहाँ जाना चाहते हैं आप? आपको देख के तो कहीं जाने को दिल ही नहीं कर रहा। शर्म करो। बोर्डिंग पास दे दे। जी बोर्डिंग मुझे चेक करें। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं स्कैन कॉपी सेंड कर दूंगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू। खलोयो चलो 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 निकलने वाली गल करो। ओए ओदी भी तो टू बोली है यार। तू यार शरीफ आदमी तेन है गल कर रही तेरे। हुण कुछ है वा? आ की है? की है? बूट भी ला। ओ ला यार, उन्हें पॉलिश कराने हैं। इस बंदे ने तो अच्छे भले मुसाफिर को शाहिद खाकान अब्बासी बना। पैसेंजर पूरे हो गए हैं, मैं आ रही हूँ। पैसेंजर पूरे हो गए तो मैं खोती रेड़ी ते आउणा। चल ठीक है, जाने वाली गल कर। अच्छा जी भाजी, मेहरबानी यार। सर अब आप नहीं जा सकते। वजह? जहाज टैक्सी कर गया है।
टैक्सी मतलब वो अभी जा रहा है रनवे की तरफ। सड़का जी जी। मैं नस के फाड़ लेना। ठहरो नहीं जा सकते आप। वो तो दरवाजे बंद हो गए तो मैं पर ते बह के जाना। मेरे अगली फ्लाइट का बना दियो बोर्डिंग कार्ड। जी जी मैं कोशिश करती हूँ, बैठे बैठे प्लीज। बैठे वे मुबारका मैं तो मक्खन वांगू थले आई हूं। वाह जी वेल डन। उरे आ जाओ हरून मैं हुण तेरे नसीबां दी बची। वो इंस्ट्रक्टर किधर रह गया? वो आंदा पे मगर मैं उत्तों सारे दे घर वेखे वे तेरे पानी दी टैंकी पाटी है उत्तों ठीक करा। अम्मा मेरा कोई यूक्रेन दा हालात है उत्थे जंग लगी है सोना बम चमका के तेरे नसीबां दा ना रखिया। ओ मैं मर गया। ओए होए आ करशैदा तेरा रवे कख ना। ओ करशैदा तेनू लवे मौला तेनू। क्या हुआ है? ओए होए होए हुआ क्या है? यार अम्मा दा ख्वाब सच्चा सी। ओ खाना खराब पता नहीं केड़े मनूस एयरपोर्ट से मैं आ गया। मैं दुनिया च इन्ना सफर किया कदी ऐदा होया ही नहीं। मैडम मेरा अगली एयरलाइन दा बना दियो तुसी। सर अब नहीं जा सकते। क्यों? आपका पासपोर्ट 12 बजे के बाद एक्सपायर हो गया है। जी एक्सपायर हो गया जी, 6 महीने से कम एक्सपायरी रह गई है उसकी। अच्छा जी। भाइयों साबुन पेस्ट तो नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई तुम अल्लाह नु आदना दा जान के दसो जी एडे गुड लुकिंग लड़के वास्ते आ लड़की होती है। तो जब शादी की थी पता नहीं था। मैं तो भाई जिसले दा घुंड चुके ना जी 3 काने जब पाओ 12 भाई मैंने पता ही लगा। वेलकम बैक नाजरीन। इर्जाज क्या खबर है आपके पास? खबर है कि बीवी ने शोहर के कपड़ों में माइक्रोचिप लगाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। ओए होए वो तो खामद की जिंदगी चुन चिप शुरू हो गई। अच्छा हुआ ये है कि उसने अपने शौहर के जो कपड़े बनवाए हैं एक डिजाइनर से, उसने जीपीएस लगवा दिया। असल बात ये थी कि वो ये लगवाना नहीं चाहती थी, वो चिप लगवाना चाहती थी जिसमें सारा डेटा आ जाता है कि उसमें आपका नाप आ जाता है, आपकी पसंद नापसंद आ जाती है, कपड़े का पूरा डेटा आ जाता है। तो वो चाहती थी कि वो लगा दो ताकि बाद में जब भी हम आए वो स्कैन करें और तुम्हारे पास हमारा नाप आ जाए। उसने जीपीएस लगा दिया। वो अपने मोबाइल पर देखती रही कि किसी खास जगह जाता है जहाँ का मुझे बताता नहीं है। तो पता चला कि उसने एक और शादी कर रखी है। नहीं तो दस के कर देना, ओ दकल ही कर लिया ब्याह ने। आप इसकी सास हैं जी? हैं जी मैं दी बीवी हाँ ते आओ मेरी मां वा। ये मेरी मां ने मैनू तरीका दसिया। क्या? मेरे प्यो नू भी इदां ही फड़िया सी। भाई तुम अल्लाह नु आदना दा जान के दसो जी एडे गुड लुकिंग लड़के वास्ते आ लड़की होती है। तो जब शादी की थी पता नहीं था। मैं तो भाई जिसले दा घुंड चुके ना जी 3 काने जब पाओ 12 भाई मैंने पता ही लगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जो पहली शादी अरेंज मैरिज थी? अरेंज शादी आ जो रिश्ता लैन आया ही मेरे पैरों च नहीं सी उठदा। ये मेरी मां दे पैरों ते बह गया सी। यकीन करो कहंदे ना कि मोर अपने पैरों ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। जी जी पहली बारी मोर मेरी अम्मा जी ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ। अम्मा जी ने राजकुमार ने क्या है जी ये 5-4 पाई पे मत रखिएगा वरना चादर मैली हो जाए। खबरदार मेरी मां ने कोई गल कीती ते मेरी मां कतरीना कैफ वर्गी है। और वो अरशद वारसी आपका भाई है? कौन? वो पीछे। इससे अच्छा तुम्हें मैं अरशद वारसी लगता हूँ। कौन है आप? एक्चुअली सर मैं वो डिजाइनर हूँ जिसकी क्लॉथ्स कौन से क्लॉथ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ कस्टमर है इसके कपड़े ਨੂੰ मशवरा देता सी क्या? कि चिप लवा लो। अच्छा भाई ये बताना कि ये चिप कितने की लग जाती है? चिप ए मैं कहा तुम ही खामद फड़ना लगदा। आप टेंशन न लो पैकेज भी लगा के दूंगी 25,000 रुपए की बस। 25,000 रुपए? हाँ जी ये भाई। बहुत ज्यादा है। 1200-1400 रुपए का छोटा सा वो मिल जाता है जीपीएस ट्रैकर। आयना को लवा लो। लेकिन असल में ये अच्छा इस्तेमाल नहीं है टेक्नोलॉजी। हारून साहब आप इस टेक्नोलॉजी के इतने खिलाफ हैं, आपको क्या इतना इशू हो रहा है? मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ कुल्ली तौर पे, उसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ कि आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे इस वक्त दुनिया में एक जैकेट इजाद हो चुकी है, अगर आप उसको ऑनलाइन नेट से कनेक्ट कर दें वो पेयर में मिलती है, मतलब 2 जैकेट्स मिलेंगी आपको। तो अगर 2 लोग वो जैकेट्स पहन लें तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप एक दूसरे को हग कर सकते हैं। क्या? जब आप खुद को यूं हग करेंगे तो यू विल एक्चुअली फील द हैंड्स, द आर्म्स, द वार्मथ, इवन द हार्ट बीट ऑफ द अदर पर्सन। उसमें यह है कि जो लोग बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर 2 दोस्त रहते हैं और वो ईद मिलना चाहते हैं, तो क्या शानदार जैकेट है वो
कि you can actually feel the other person. ਇਹ ਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀ ਕੱਢੇਗੀ क्यों? ਜਦੋਂ 350 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹਣ ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 ਮਣ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮਿਸਰੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ आपका मुंह कड़वा होता है या नहीं होता? उस चिप ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी जाना जी। ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ तो ये क्या कह के बुलाती हैं आप? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠਿੱਬਾ ਠੁੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਠਿੱਬਾ ਠਿੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਿੱਬਾ ਲੱਗਣਾ नहीं नहीं, क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਕੁੱਦੂ ਭਾਈ ਭੁੱਦੂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠਿੱਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ एक बात तो बताएं जी जान आपने तो मुझे कहा था कि मैं अनमैरिड हूँ जाना जी। ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭਾੜੋ ਲੱਥਾ। ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਧੁੱਪ 'ਚ ਚਪੇੜ ਪਈ जाना जी वो प्यार के वादे वो कस्में सब झूठ था। बस इधरों कोट खालवा फिर वही है ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ तेरे को कहते जा तू मेरे मुर्शिद दी थी ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ हर वेले कानून पढ़ती रहनी कानून हाँ किस लिए शीशा भी देख हारून साहब अब तो सजा भी है और जुर्माना भी है। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक है। जी अच्छा दूसरी शादी जुर्म नहीं है, बगैर बताए दूसरी शादी कर बगैर इजाजत, बगैर पहली बीवी की आपको इजाजत लेनी पड़ती है, फिर आप ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ हाँ तो आप ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। क्या? ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। अपनी मर्जी वास्ते दिता ना हर वेले दा मुंह पाटा रहिंदा सी मैं ढाके लगा ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਆ जी ਇਹਨੇ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ ਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ तू कही जा पूछो ना जरा अच्छा ਕੁੱਦੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹ ਲਈ आपको इनकी क्या अदा पसंद आ गई थी? ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ इतनी मासूमियत से वो बात करते हैं, आप जरा देखें तो सही जाना जी की तरफ। ਕਾਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ आपने अभी तीसरी शादी भी करनी है? ਲਓ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਊਗਾ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਈ ਆ ਘੱਟ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਤਾ आपको कबूल है इनकी पहली शादी? जी बिल्कुल मुझे कबूल है, मुझे कोई इतराज नहीं। देखे ना उनको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ, इनसे पूछे ना मैं कितने प्यार से बात करती हूँ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਠੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪਰਸੋਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਈ ਆ जी जी ਤੀਸਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसके अंदर न सिर्फ दूध और अंडे होते हैं बल्कि इसके अंदर जहर भी है, ये डंग भी मारता है। वाह वाह 3 हो गए जी इसकी चोंच भी है 4 और बहुत बड़ी चोंच है, बतख की तरह की। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਗਈ वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आज की हैरत कदा में किस चीज का तस्करा होगा। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ अभी देख लेते हैं भाई, हम बहुत सोच विचार करके जो आज आपके लिए हैरत कदा लेकर आए हैं वो जानवरों से रिलेटेड। सिक्स सेंस काम कर रही थी आज साडा जिक्र होया सबसे पहला जो जानवर जिसका हम तस्करा करेंगे उसकी मौजूदगी दुनिया में खुद एक हैरत की बात है। अच्छा जी हाँ खास बात यह है कि दुनिया में जानवर जो अंडे देते हैं वो दूध नहीं देते। वाह ये जानवर अंडे भी देता है और दूध भी देता है। और मजे की बात यह है इसके अंदर न सिर्फ दूध और अंडे होते हैं बल्कि इसके अंदर जहर भी है, ये डंग भी मारता है। वाह वाह 3 हो गए
जी, इसकी चोंच भी है 4 और बहुत बड़ी चोंच है, बतख की तरह की। भाइयों भाई तमाशा बखा गई। चोंच से अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। वरना तो तू पहुंच गई थी तो अंडा चुकन लगी सी होता है। और उसके पंजे हैं, क्लॉज हैं उसकी। हेलो, 4 टांगे हैं उसकी। उसके पंजे हैं, उसके जॉज हैं, 4 टांगे, 6 घर हैं, 4 किराए पे दिए हुए, एक उसका बेटा शादी ये आप डायनासोर के जमाने में तो नहीं ले गए हम? जी नहीं, असरे हाजिर में है। और मैं आपको एक लतीफे की बात बताऊं कि 1798 में जब साइंसदानों को आके बताया गया कि हम एक ऐसा जानवर देख के आए हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा जानवर दुनिया में हो ही नहीं सकता। और वो सिर्फ जो है ना जंगलों में नहीं फिरता, वो समंदर की तह तक तैरता है। अरे तो तुसी 4-5 जानवरों का कचर मचर गया। वो कीचड़ में भी रहता है, वो पानी में भी रहता है। यानी कि कीचड़ में भी जाता, पानी में भी। ये घूम घुमा के गोगे गल तेरे हल आ रही। ये रेंगता है? भी ये रेंगता नहीं है, ये अपने पैरों पे चलता है। जब ये समंदर में जाता है तो इतनी गहराई में जाता है कि जहां आम मछली भी नहीं जा सकती वहां तक जाता है। और इसमें एक और फंक्शन है, वो ये कि इसके चारों तरफ एक मकनातीसी हिसार है, जिससे ये देख लेता है अंधेरे में भी कि मेरे आसपास क्या है। इसकी एक और खसूसियत भी है ना, तो लोया भी इकट्ठा करता मकना। तकरीबन 12 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। पानी का जानवर भी है, खुश्की का भी है। इसकी एक और खसूसियत भी है कि ये एक ऐसी लाइट एमिट करता है जिसे फ्लोरेसेंट लाइट कहते हैं ना, ये वो हल्की हल्की एमिट करता है जो इसकी आंखें देख सकती हैं। तो ये पहचान लेता है या चीजों को देख लेता है चमका के अंधेरे में। बड़ा चवड़ जाए ने नाल यूपीएस लवाया है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर इसको देखें तो बायोफ्लोरेंस इसकी लोगों को भी नजर आ सकती है। बिल्कुल, अगर आप वो लाइट जलाएं ना, वो ब्लैक लाइट जिसे कहते हैं, तो इसमें से निकलती हुई रोशनी आपको नजर आएगी। हारून साहब अब बता दें। हाँ, क्रेज बहुत बढ़ गया। पहले उसकी एक और खसूसियत और ये ਤੁਹਾਡਾ अच्छे पैसों ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ लो आगा साहब, मनो ना मनो, ਇਹਦੇ ਚ ब्लूटूथ ਤੇ वाईफाई भी होना जी। नेट पैकेज। नेट पैकेज नहीं यार, यहाँ तो मजाक की बातें कर रहे हैं ना। असल में तो वो एक जानवर है और उसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस? जी हाँ। सानू की पता प्लेटिपल किन्नू कहंदे सर? मैं आपको भी बताता हूँ प्लेटिपस किसे कहते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा प्लेटिपस दिखाइए। इतना सा है, इतनी सी बॉडी है उसकी। अच्छा। यूं दुम है और चोंच है बहुत लंबी। ये मिट्टी है, सोना है जी। आखिरी गल करो, लेना की। अच्छा, अभी शजर ने बात की कि उसमें ब्लूटूथ होता है और उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं अपना शिकार तलाश करने के लिए। जी हाँ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, वो बिजली से ही बनाता है। ऐहो जे दोनों बंदे कहते थे। और इससे बड़ी बात, ये हमारे साथ 3 साल पढ़ता रहा है। अच्छा, ये रहता किथे जी? ऑस्ट्रेलिया। थे ही जी, समनाबाद। अच्छा, और इसकी 2 खालें होती हैं। हाँ, जो मैली हो जाती ना एक, वो फिर ला के धवा लेंदा वा, दूजी पा लेंदा। मजे की बात यह है कि 2 खालों के दरमियान जो स्पेस है ना, उधर पैर रख दे। अच्छा, ये जो 2 खाले हैं ना, इनका इस्तेमाल ये ऐसे करता है कि जब ये पानी में जाता है ना, तो दोनों खालों को मिला लेता है, उनमें हवा नहीं होती। वाह। जब ये गहराई में जाता है तो उनमें हवा भर लेता है, तो फिर ये फटाफट सतह के ऊपर आ जाता है। ये टायरां दा काम भी करता है। और सारे ते कुछ भी नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਹੈ ਧਰਮਪੁਰੇ ਨਹਿਰ ਜਾਓ, मैं रोज ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਾ जी जी। ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਜਬ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ प्लेटिपस ਫਿਰਨ ਦੇ। अच्छा, इसके बारे में एक और खास बात, वो ये कि कहा यह जाता है कुछ लोगों के मुताबिक जो बच्चे होते हैं सबसे खूबसूरत दुनिया में, वो प्लेटिपस के होते और हैं। बहुत छोटे भी होते हैं। बहुत छोटे छोटे से। सिर्फ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋਲ ਗੱਲ ਕੋ। ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ। उसके बच्चों को प्लेटिपस नहीं कहते, उनके लिए एक बड़ा प्यारा नाम रखा गया है। क्या? उन्हें कहते हैं पगल्स। ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, 6-7 ਪਗਲਸ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਗਲਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਗਲਸ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जी हाँ। लेकिन ये रिसर्च ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा एक दफा जानवरों से जंग भी हुई है। जी हाँ, इंसानों और जानवरों की जंग हुई थी, जो जानवर जीत गए थे। जो जानवर जीत गए। हाँ, ये भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ सिपा सलार गोगा। उनको कहते हैं म्यूज। जब हम उनकी तस्वीर लगाएंगे तो गोगे से ही मिलेगा। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, हाँ, ਉਹ ਕੈਂਗਰੂ ਆ। कैंगरू, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਂਗਰੂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।
देखिए, एक चीज आप ये नोट करें कि ऑस्ट्रेलिया में हालांकि बहुत ज्यादा मसाइल हैं जानवरों के। मैंने एक दफ़ा एक मीम देखी थी कि एक बंदा रो रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ या फिर मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन में आ गया। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे खरगोशों का अलग मामला है, अलग मसला है। वहाँ पे वाइल्ड डॉग्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे कैंगरूज हैं जो घरों में आ जाते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये हकीकत में कुदरत है, उसका निज़ाम है, आपने उसको डिस्टर्ब कर रखा है। पिछले दिनों अमेरिका के घर के स्विमिंग पूल के अंदर रोज़ाना क्रोकोडाइल आता था, पूल में नहाता था और चला जाता था। इट वाज ह्यूज। ਉਹਦਾ पता नहीं सी लगना। फिर वो एक दिन अपनी जीन्स भूल गया उथे। यार वो कौन सी? उतो फड़ेगा तो पर्स ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੀ तस्वीर बट ये तो डेंजरस है ना कि वो पूल में आ रहा है। आपने बात की ना डेंजरस है, उसके लिए डेंजरस है कि जहां वो रहता है वहां पे पूल बन गए हैं। आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे जानवर रहने चाहिए थे वहाँ पे आपने घर बना लिए हैं। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों अमेरिका में एक जगह है कोलोराडो, वहां पर एक घर की खिड़की खुली थी, जंगली रीछ अंदर आया। आप वो वीडियो देखें, हम कोशिश करेंगे हम वो वीडियो चला सकें। आप वीडियो क्यों देखनी है, साडे नाल बैठा। अच्छा, आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि वो आया अंदर और आके उसने पहले बाईं तरफ देखा तो घर में एक पियानो पड़ा था। उसने बजाया। जी जी, उसने आके पहले पियानो बजाया। बैठ के गाना गाया, मुझे तुम नजर से गिराते। फिर उन्हें आवाज दी बेगम चाय लेके आ। गोगे ने फिर उन्होंने क्या, पापा मामा घर नहीं है। पहले उसने पियानो बजाया। अच्छा जी। और पियानो बजाते हुए वो बड़े तमतराक के साथ खिड़की से बाहर देख रहा है। सर रेची के नान समी सी। पियानो बजाने के बाद वो किचन में गया। किचन में जाके उसने खाने पीने का सामान फ्रिज में से निकाला है। चाय बनाई चाय नहीं बनाई, पुती पाई है। उन्हें 2 कप बना ले, कहता और भी को आ सकता। अच्छा, ये लगता है गोल्डी लॉक्स एंड 3 बियर्स का ना बदला लेने आया था। बाकी सही बात है। किचन च बड़े ऐसी कोई नुकसान ना कर। अच्छा, उसको निकालते क्या बनाया उसने खाने के लिए? बनाया उसने कुछ नहीं। अच्छा। वो फ्रिज में से गोश्त वगैरह निकाल के बड़े आराम से उसी खिड़की में से वॉक करके। वाह वाह, यूं मेरे तो सोच रहा है कि मेरे तो ज्यादा क्वालिटी है यार। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।